हेलो बच्चों। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इंसुलिन जो टॉपिक था उसके ऊपर में क्लास 12 का जो टॉपिक था उसके ऊपर में हमने सारा थ्योरी पढ़ लिया था और हमने देख लिया था कि किस किस जगह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आज हम क्या करने वाले हैं, उसी प्रिपरेशन सीरीज में हम क्या करेंगे, नीट में आए हुए इस टॉपिक रिलेटेड, इंसुलिन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड में, यानी कि हाँ आप सही सुन रहे हैं कि दोनों एग्जाम में लास्ट 5 साल में जो भी क्वेश्चंस हमने पूछे गए थे उसको लेके मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। सेशन को बहुत छोटा रखेंगे, मैं आशा करता हूं इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मैंने जो पढ़ाया था उसी में से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं ये सवाल क्या पूछा गया। एग्जामिनर ने 2025 में ये सवाल पूछा। बच्चों क्या सवाल है, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म was used by Eli Lilly to prepare a human insulin? आप एक बार 1 सेकंड का पॉज कर सकते हो, लाइक 10 सेकंड्स का, और आंसर दे सकते हो। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सी, मतलब एली लिली जो कंपनी थी उस कंपनी ने इंसुलिन बनाने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज किया? तो चलिए क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। द ऑप्शंस आर वायरस, फज, बैक्टीरियम एंड ईस्ट। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज किया गया था। सो ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया गया था और ये बैक्टीरिया है, सो आंसर विल बी सी। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are the two statements. Again, NEET 2024. ध्यान से देखना। Statement number 1. Two DNA sequences were prepared corresponding to A and B chains of human insulin and were introduced in a plasmid of Agrobacterium to produce insulin chain. कौन सा बैक्टीरिया बोला इन्होंने? एग्रोबैक्टीरियम बोला बच्चों। ओके चलिए देखते हैं। ये स्टेटमेंट तो सही नहीं लग रहा है, ये गलत है स्टेटमेंट। सेकंड देखते हैं। चेन A and B were produced separately. हाँ ये बात सही है, सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया था। एक्सट्रैक्टेड निकाला गया, सही है। कंबाइंड क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी सही है, ऑफ टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब ये सही है। सो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। सो द आंसर विल बी स्टेटमेंट लाइक ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चले आगे। चलो नेक्स्ट 2023। देखो वापस क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों यहां गेम बदल जाएगा, इनकरेक्ट बोला है, ध्यान से देखना, करेक्ट मत बोल देना। सो इन्होंने पूछा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन के बारे में पूछा जा रहा है। आएगा ना, 3 चेन थे प्रो इंसुलिन में, ए बी सी, और जो मैच्योर था उसमें सिर्फ ए एंड बी था, और जो नेम ऑफ द बॉन्ड था उसका नाम क्या है, बोलो? डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। चलते आगे। मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। पहला वाले गलत हो गया, मैच्योर में कितने थे? सिर्फ 2 थे, है ना। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन, बिल्कुल सही है। व्हिच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, ये भी सही है। और द पेप्टाइड सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल, चलो ये भी ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये गलत है और एग्जामिनर ने गलत पूछा, तो आंसर क्या होगा? इसका मतलब आंसर होगा हमारा ए। A is the correct answer. देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? A is the correct answer. 2023 sorted. Next 2022 देखते क्या पूछा है। Statements related to human insulin are given below. Which statement is or are correct? इस बार इन्होंने पूछा है correct कौन सा है। चलिए ठीक है। About genetically engineered insulin, very very important. Genetically engineered insulin. बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना, पॉज कर लो प्लीज, और अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना तो मैं मान जाऊंगा। आप ना क्या करो, इसको पॉज करो, पॉज करके आंसर लिखो सर, जो कमेंट सेक्शन है। अगर आपने लिख दिया कि सर आपने अगर ये कर लिया ना तो मैं मान जाऊंगा आपने सीखा है कुछ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2022 में बहुत बच्चे फंसे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बच्चे फंसे थे इसमें। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो स्टेटमेंट क्या दिया है? प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। प्रो हार्मोन इंसुलिन, हाँ सही है कि इसमें सी पेप्टाइड एक्स्ट्रा होता है। A peptide and B peptide chain of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bonds between them. चलो ठीक है, ये भी सही है। Insulin used for treating diabetes was extracted from cattle and pig, ये स्टेटमेंट भी सही है। Pro hormone insulin needs to be processed for converting into mature and functional hormone, ये भी सही लग रहा है। Some patients develop allergic reaction to the foreign insulin, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शंस अगर आप देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा। ऑप्शन में क्या लिखा है? ए बी डी, बी सी डी और सी डी ई। इसका मतलब एक भी ऑप्शन नहीं जिसमें सारे के सारे सही होंगे। तो क्या गेम क्या है क्वेश्चन में?
सारा सही है ना, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच, ए एंड बी पेप्टाइड इंसुलिन में प्रोड्यूस सेपरेट, ये भी ठीक है, सारा सही है। तो इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मिस कर दोगे, वो ये है कि इसने बोला है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो बच्चों जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में आप उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पकड़ के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले हो प्रो हार्मोन इंसुलिन, तो पहले बात अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात हो रही है, तो उसमें प्रो हार्मोन का कोई बात ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का ये प्रो हार्मोन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको ये गलत हो जाएगा। पेप्टाइड हार्मोन ए मतलब ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वे प्रोड्यूस सेपरेटली इन इक्वली एक्सट्रैक्टेड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी ठीक है। इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड तो बैक्टीरिया में बनाया गया था, कैटल्स एंड पिग्स की कोई बात नहीं है। देखो इन्होंने भी प्रो हार्मोन लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा, प्रो हार्मोन की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। एंड सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन इंसुलिन, ये भी नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया से जो निकाला गया था उसमें कोई एलर्जी की कोई बात ही नहीं थी। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चले आगे चलें, चलिए नेक्स्ट। With regard to insulin, choose correct option. Same question वापस, C peptide is not present in mature insulin, ये true है। The insulin produced by RDA technology has C peptide, ये false है। Pro insulin has C peptide, ये true है। A and B peptide of insulin are interconnected by disulfide bridges, A and B peptide insulin are inter, this is also true। पूछ रहा है कि choose the correct answer from the above, so A, C and D, first option is correct, ठीक है। चलते लास्ट 2020, which of the following statement is not correct? Incorrect पूछा बच्चों, incorrect statement। The functional insulin has A and B chain linked together by hydrogen bond, गलत। Incorrect पूछा है, यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। जेनेटिक इंसुलिन हाँ ठीक है, प्रो इंसुलिन ये भी ठीक है। चलिए तो यहां तक हमने जो क्वेश्चन किया ये कौन सा खत्म हुआ, ये हमारे नीट का सेक्शन लास्ट 2020 से 25 तक आने वाले सारे क्वेश्चंस खत्म। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जो बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए 2024 का क्वेश्चन क्या पूछा है, द डायग्राम इज गिवन बिलो is a biomolecule needed for sugar metabolism in human beings. Name the biomolecule and mention where it is in active state or inactive state. चलिए बहुत आसान है। तो क्या होगा, ये A पेप्टाइड है, ये B मतलब A चेन है, ये B चेन है, ये C चेन है, D क्या है, D आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो इन्होंने पूछा क्या कौन सा क्या है, तो आपको फर्स्ट आंसर क्या लिखना है, चलिए एक एक करके आंसर लिखवा देते हैं। तो ये लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा शायद, 1+2, हाँ 1+2 बनेगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का होगा, ये 2 मार्क्स का होगा। सो नेम दिस बायोमोलिक्यूल एंड मेंशन वेदर इट इज एक्टिव और इनएक्टिव। सो आंसर क्या होगा, द गिवन बायोमोलिक्यूल इज इंसुलिन, और ये कैसा है अभी, इट इज इनएक्टिव, या हम लिख सकते हैं ये प्रो इंसुलिन है अभी। क्यों बच्चों प्रो इंसुलिन है, क्योंकि इसमें बिकॉज इसमें क्या है, बिकॉज सी पेप्टाइड इज प्रेजेंट, सी पेप्टाइड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड वाले आंसर में आते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट्स। अब ए क्या है, ए बी, ये दोनों इसके चेन है, चेन ए एंड चेन बी। आपको बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए कि चेन ए जो होता है इसमें बच्चों 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये जो चेन बी है बच्चों इसमें 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के टोटल 51 अमाइनो एसिड का इंसुलिन मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। 51 अमाइनो एसिड्स का मॉलिक्यूल बनता है। सी जो है वो आपका सी पेप्टाइड है जो कि प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होता है, इसको काट के इसको अलग कर दिया जाता है, और जो डी है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके 3 मार्क्स पक्के हो गए एग्जाम में, ठीक है। ये आपके 2024 का क्वेश्चन है। आगे बढ़े नेक्स्ट 2025, वाओ 2025 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन प्रो इंसुलिन इज प्रोसेस्ड इन द सेल टू बिकम फुली मैच्योर फंक्शनल इंसुलिन। ह्यूमन प्रो इंसुलिन को किस तरह से बॉडी में प्रोसेस किया जाता है या सेल के अंदर प्रोसेस किया जाता है। वेरी सिंपल, सेम आंसर, वापस एक ही टाइप का आंसर है क्वेश्चन है। आंसर क्या लिखोगे आप कि प्रो इंसुलिन में क्या होता है, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं आपके लिए। प्रो इंसुलिन कंटेन क्या, all three chains that is A, B and C, all 3 चेन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। एंड ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है,
और जो एक्टिव इंसुलिन है, एक्टिव या मैच्योर इंसुलिन है, सेम चीजें लिखना है। मैच्योर इंसुलिन जो है उसमें सिर्फ 2 चेन प्रेजेंट होता है, ओनली 2 चेन प्रेजेंट, दैट इज ए एंड बी, और वो किससे ज्वाइन रहता है? ज्वाइन बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर? तो इसको बॉडी में किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, क्या किया जाता है? सिर्फ सी चेन इज रिमूव्ड, सी चेन इज रिमूव्ड, और सिर्फ जो बी चेन है और ए चेन है उसको रखा जाता है काम करने के लिए। Describe how human insulin is produced using the technique genetic engineering. We know the name of the technique. इसका आंसर मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, एक ही आंसर होगा, rDNA टेक्नोलॉजी। rDNA टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, टेक्निक का नाम है, और ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज किया गया था। बच्चों सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम का जो भी लिखने का पैटर्न है ना, बहुत आसान है। अगर आप की टर्म्स लिख देते हो ना तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप लिख देते हो कि ई कोलाई बैक्टीरिया यूज्ड, rDNA टेक्नोलॉजी यूज्ड, एलिली कंपनी का नाम लिख देते हो तो आपको मार्क्स इसी में मिल जाते हैं। 1983 इसी में आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसको यूज किया गया था, चेन ए और बी को सेपरेट बनाया गया था और बाद में उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, सेम स्टेट द चेंज ऑफ द प्रो इंसुलिन अंडरगोज एट द टाइम ऑफ द प्रोसेसिंग। सेम क्वेश्चन, नेम द टेक्निक द अमेरिकन कंपनी एलिली, टेक्निक का नाम पूछा है rDNA टेक्नोलॉजी, rDNA टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। How are the polypeptides of functional insulin chemically held together? They are held together by disulfide bond. Sorted? और क्या है? तो कुछ है? हाँ, 18 और 19 में भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। Mention the chemical changes. Same. Give a schematic representation. Diagram आपको draw करना है, ठीक है? Pro insulin to insulin. So this is all about the like previous year questions of this NEET and CBSE board. मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत काम में आया होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज कमेंट। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज कमेंट करो, पूरे बॉक्स को फाड़ दो कमेंट कर करके, ताकि मुझे पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है और क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।